नमस्कार मित्रों, आज मैं इस वीडियो में स्वस्थ रहने का राज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्वस्थ रहने का राज के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस ब्रह्मांड को 5 तत्वों से बनाया गया है ईश्वर द्वारा। हमारा शरीर भी उसी की एक इकाई है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित हुआ है और उसे संचालित करने हेतु छठी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, उसके द्वारा हमारा शरीर संचालित होता है। यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होते रहता है। 0.87 वोल्ट के रूप में एनर्जी का संचार होते रहता है। उस 0.87 वोल्ट जो संचालित होती रहती है शरीर के अंदर, उसके संतुलन में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो ही हम लोग किसी भी रोग से ग्रसित होते हैं। अगर ग्रसित नहीं होना है, रोगी नहीं बनना है, तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा 0.87 वोल्ट में प्रवाहित होते रहनी चाहिए। इसके लिए हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ही संतुलित रूप से प्रवाहित होते रहना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहना चाहिए। तो स्वस्थ रहने का राज मतलब हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहना। अगर हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक है तो हम स्वस्थ हैं। ब्लड सर्कुलेशन अगर गड़बड़ है तो कोई भी रोग होता है। इसमें हर तरह का रोग आ सकता है। यह इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि यह विश्व के सभी व्यक्तियों को इस वीडियो के बारे में जानना चाहिए। इसलिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग जानें और स्वस्थ रह सकें। चलिए बिना देर किए हुए अब मैं उन बिंदुओं के बारे में बताता हूं जो हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित रखने में अपना अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले CI8F जो बिंदु है, वह बिंदु रक्त लसिका को स्रावित कर उसको संतुलित करने का कार्य करता है। CI8 बिंदु ये मिडिल फिंगर है। इस मिडिल फिंगर में इस नाखून के जस्ट नीचे CI8F बिंदु है। यह रक्त लसिका, ब्लड लिम्फ के कार्यों को संतुलित करता है। इसके बाद CI8E बिंदु। CI8E बिंदु इस मिडिल फिंगर में ही, यहाँ एक मोड़ है और ये एक मोड़ है, इस मोड़ के ठीक बीचों बीच ये बिंदु CI8E बिंदु है। यह हृदय तंत्रिका को संतुलित करने का कार्य करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। और अगला बिंदु है CI8D। यहाँ जो मोड़ आप देख रहे हैं मिडिल फिंगर में, उंगली के या मिडिल फिंगर, इस मोड़ के जस्ट ऊपर में CI8D, यह रक्त संचार का नियंत्रक माप बिंदु है। मतलब रक्त संचार को डायग्नोस भी करता है कि उसकी क्या स्थिति है और उसका इलाज भी करता है। CI7A, यहाँ जो मोड़ देख रहे हैं, यहाँ इस मोड़ से जस्ट ऊपर पामल साइड, हथेली की तरफ CI7A, यह बिंदु हृदय रक्त वाहिनियों के स्नायु जाल में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसे ठीक करता है। कोरोनरी प्लेक्सस उसे संतुलित करने का कार्य करता है। अब CI9, अगला बिंदु है CI9। यह बिंदु यहाँ टॉप पर पाया जाता है। CI9 यह आर्टरी के कार्यों को संतुलित करने का कार्य करता है। शरीर में जो आर्टरी हैं उसके कार्यों को संतुलित करने का कार्य करता है। अब CI8, यह बिंदु, यह मिडिल फिंगर है, यहाँ से आता है, यह CI8 बिंदु है। यह वेन्स के कार्यों को संतुलित करता है। वेन्स के कार्यों को यह बिंदु संतुलित करता है। फिर CI7, यह जो जॉइंट है यहाँ से मिडिल फिंगर से होते हुए यहाँ, यह CI7 बिंदु, यह हृदय की रक्त वाहिनियों को संतुलित करने का कार्य करता है। इसके बाद
बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है एक CI1। CI1 जो यहाँ रिब्स आप देख रहे हैं, यह रिब्स से यह चौथा रिब यहाँ आएगा, यह निपुल है। चौथा रिब और पांचवा रिब के ठीक बीच में यह जो निपुल होता है, निपुल के जस्ट नीचे बाह के तरफ ये CI1 है। यह बिंदु भी अलार्म पॉइंट, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अलार्म पॉइंट है। यह बताता भी है कि ब्लड सर्कुलेशन में क्या गड़बड़ी है, उसको भी यह सचेत करता है, यह बताता है और साथ ही साथ चिकित्सा भी करता है। तो इन सारी बिंदुओं को जो भी मैंने बताया, इन सारी बिंदुओं पर पंपिंग की तरह इस प्रकार, जैसे CI9 बिंदु पर मैं दबा रहा हूँ, इस प्रकार पंपिंग की तरह 1 मिनट तक सभी बिंदुओं पर दबाव देंगे तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ही संतुलित रहेगा। उसमें से 2 बिंदुएं CI8D और CI1, यह दोनों बिंदु बताता भी है, निदान भी करता है, डायग्नोस भी करता है और ट्रीटमेंट भी करता है। बाकी सारी बिंदुएं ट्रीटमेंट करती हैं। इन बिंदुओं को दबा करके हम अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल भी संतुलित रख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ब्लड सर्कुलेशन अगर शरीर का संतुलित है तो बड़ी से बड़ी बीमारी, हार्ट डिजीज़, हर तरह की बीमारियां जो भी हैं, साइटिका, गठिया, कब्ज आदि सभी तरह की बीमारियां जो हैं वो संतुलित अगर रहेगा ब्लड सर्कुलेशन तो ठीक रहेंगी। तो यह संतुलित करने का कार्य करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव में इसे देखा है। खूब प्रसारित करने की आवश्यकता है कि सभी लोग इन पॉइंट्स को जानें और उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।